हो गया। चलो, कल यूनिट डिजिट काफ़ी हद तक पढ़ चुके थे, अब उसके आगे है। ठीक, तो एक बार फुर्ती में एक बार रिवीजन करवाते चुटकी में। क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम ही एक इंग्लिश वर्ड है। और हिंदी में संख्या पद्धति। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट का हमने क्या बताया था, जैसे कि इकाई अंक, ठीक है ना, इकाई अंक, जैसे कि कोई भी नंबर्स का 9, 5, 2, 3 ये उसका इकाई अंक होगा। ठीक है ना, 5, 9, 9, 5 बोल दो, 2, 3, 6, 7। अगर हमें इसका इकाई अंक निकालना है तो कैसे, 5, 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 या 15। और देखो हम तो सीधा बताते हैं कि चलो पहले तो इसका आंसर 5 आएगा, वो बात कल हमने बताया था। 5 गुणे अगर सम संख्या होगी तो आंसर 0 होगा, 5 गुणे यदि विषम संख्या होगी तो फिर 5 आंसर होगा। एक बार 5 दिख जाए, अगर आपको एक बार कहीं भी 5 दिख जाए तो उसका आंसर 0 आएगा या फिर 5 आएगा, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में संख्या बनी है तो सम या विषम, और कोई बनी क्या? ये मत कहना अभाज्य बनी, प्राकृतिक बनी, अरे यार वो नहीं वैसे, लेकिन मेन तो सम और विषम ही होती ना। ठीक है ना, तो आंसर या 0 आएगा या 5 आएगा। अब पावर वाला सिस्टम, तो पावर वाला हमने क्या बताया था, 0, 1, 5, 6 की पावर n हो जाए तो स्वयं अंक क्या बन जाते हैं, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 0 का 0। इकाई के अंक प्राप्त होंगे। ठीक है ना, 0 का 0 मिलेगा, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। ठीक है ना, जैसे कि इनसे जो बनने वाले क्वेश्चंस होंगे, 5, 2, 1 की पावर 3, 2, 7 कुछ भी हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 का 1 आएगा। क्या आएगा, 1 का 1। ठीक है ना, और 3, 2, 5 की पावर कुछ भी हो तो भी आंसर इसका क्या आएगा, 5 का 5 आएगा। इसी प्रकार से इनमें से कोई भी एक अंक होगा तो फिर उसका स्वयं वही अंक आता है। फिर नेक्स्ट 5, 8, 2 की पावर 9, 7, 3, 2 और 1 भी लिख दें अगर हम साथ में। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा था, लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग लगाएंगे, 4 पंचे 20, बचा कितना, 1। इस ये 2 लिखा ना, इस 2 को ऐसे ही लिखेंगे, शेषफल कितना बचा था, 4 पंचे 20, 1 बचा था ना, 1, तो 2 का 2 आंसर। अगर हम करें 7, 8, 9 की पावर 6, 2, 7 ठीक है ना, 9 का नहीं देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, कितना बचा, 3। तो इस 9 को ऐसे लिखेंगे और 9 की पावर जितना शेषफल आया उतना लिख देंगे, मतलब 3 बार गुणा करना। 9 9 81 का 1 और 9 एकम 9, तो फाइनली आंसर कितना आया, 9। कल यहाँ तक हम बता चुके थे अच्छी तरीके से। ठीक है ना, अब चलते हैं इसके आगे, आज की क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है ना, एक थोड़ा स्पीड में रिवीजन करवाया जो भी कल पढ़ाया था हमने। हाँ, 9 का एक बार गुणा और करेंगे ना ऐसे, एक में तो 9 एकम 9। ठीक है ना, ये इकाई अंक था। अब इससे और आगे स्टेप जो होता है, यानी फैक्टोरियल्स वगैरह आते हैं इसमें, तो फैक्टोरियल्स वगैरह भी अपन जानेंगे, और पावर वगैरह के जो जोड़ने और घटाने वाले प्रश्न होते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है ना, चलो यहाँ देखो, पहले जोड़ घटाना पर आधारित प्रश्न करेंगे, फिर ठीक है ना, फिर एक मल्टीपल वाला भी ले लेंगे तो उसमें अपनी कहानी समाप्त, मतलब उसको भी करेंगे। ठीक, तो पहले इसको कैसे, यानी 3 सवाल दिख रहे हैं इसमें, क्या दिख रहा है, 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीनों के हमें आंसर निकालना पड़ेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे बोर्ड मास के थ्रू। ठीक है ना, अब यहाँ देखो, तो इसका सीधा 5 का 5 लिखेंगे। क्यों 5? क्योंकि हम बता चुके हैं 0, 1, 5, 6 की पावर कुछ भी आ जाए उसका डू इट सेल्फ वही नंबर होता है इकाई का अंक जो कि 0, 1, 5 है। 1 का 1,
7 का ड्रामा है, 7 का 7 मत लिख देना, क्योंकि 7 के लिए तो अपन क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक में भाग लगा देंगे, तो 8 तो पूरा कट जाता है ना, 4 से 6 काटेंगे तो 2 आएगा, तो 7 के साथ पहले ऐसे ही लिख देंगे अपन, और जो शेषफल बचा वो ऐसे, तो 7 सत्ते 49। तो अब देखो ध्यान से, माइनस का 9 और 5 और 1 6, अब आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 3। राइट आंसर है भैया, हमने पढ़े दिख भी रहा और, लेकिन ऐसा कतई नहीं आता, ठीक है ना। इसको भी चेक करके देखें, बातें बताने वाले हैं। माइनस का 3 कब आएगा, माइनस का 3 कभी नहीं आएगा इकाई का अंक। सवाल का आंसर -3 हो सकता है, तभी तो मैंने कहा राइट आंसर है, संतुष्टि है हमें। ऑप्शन आ गया है ऐसा, जिंदगी में नहीं आएगा, गलत है, उसको कतई नहीं मार देना। तुम तो सोचो ना, कभी माइनस का डिजिट अभी आज तक तुमने देखा है, डिजिट मतलब नेचुरल नंबर्स जो प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ाई थी, इंटीजर्स पढ़ाए थे, इंटीजर्स में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमने बोला था जब पॉजिटिव में पढ़ाया था तो पॉजिटिव में ही बता दिया था यही प्राकृतिक संख्या है, बताई थी कि नहीं बताई। तो प्राकृतिक संख्या में 0 से लेकर 1 तक डिजिट को यूज करते हैं। डिजिट की बात करें तो डिजिट ही एक इकाई का अंक होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल अभी हाल हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि मोबाइल नंबर अगर बोलते हैं तो 9 अंक बोल देंगे, 9 के बाद अगर 10वां डिजिट बोलेंगे, बोले माइनस का 4 लिख लो, है नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है ना। तो इकाई का अंक चाहे दहाई का अंक कोई भी अंक हो, माइनस का नहीं हो सकता, कोई भी डिजिट माइनस का नहीं हो सकता। अगर आप एक संख्या लिख रहे हैं तो, अगर हम एक संख्या लिख रहे हैं तो माइनस का डिजिट कभी नहीं हो सकता। एक पूरा का पूरा नंबर हो सकता है माइनस का, तुम कहो ये 3 है, ठीक है ना। अगर हम सवाल कर रहे होते तो 3 एक संख्या होती। हम चैप्टर टॉपिक कौन सा कर रहे हैं, यूनिट डिजिट, यानी एक अंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंक यहाँ पर माइनस का नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो 3 है ना, वो एक पूरे आंसर में से एक उसमें से डिजिट निकाला होगा जो लास्ट का, और लास्ट का माइनस का 3 कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना बात को। इसमें भी करते हैं, 1 का क्या मिलेगा 1, 6 का 6, और इसको करेंगे फिर से वही बात मिलेगी जो ऊपर मिली, तो 9 की पावर 2 मिलेगा ना, 9 की पावर 2, क्योंकि 9 ऐसे ही 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो 9 का स्क्वायर कितना होता, 81, 1 6 ऐसे ही माइनस का और 1 प्लस का, 1 और 1 2, 2 माइनस का 6, तो इसका उत्तर भी क्या आएगा माइनस का 4, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी इसका आंसर माइनस का 3, इसका आंसर माइनस का 4। अब जरा समझे, यहां समझो, एक संख्या यहां पर बहुत बड़ी लिखी है, यहां पर भी लिखी। पहले इस सवाल को डाउट क्लियर करते हैं, ये वाला आप अपने आप समझ जाओगे। यहाँ पर क्या लिखा, 6 में से 9 काटना, यानी एक संख्या बहुत बड़ी यहाँ पर भी होगी और एक संख्या यहाँ पर भी बहुत बड़ी होगी। समझ रहे ना बात को। यहाँ पर संख्या होगी, उसके लास्ट में कितना लिखा होगा 6। एक संख्या बहुत बड़ी यहाँ होगी जिसके लिखा होगा 9, तो हम इसको घटाएंगे। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या होगी, वो घटाएंगे, तो क्या करेंगे, 6 में से 9 नहीं जाएंगे तो अपन क्या करते, हासिल लेते ना, क्या बन जाते 16। 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7। तो आंसर फिर -3 नहीं, क्या बनेगा 7। जब भी कभी आपको घटाने का सिस्टम यहाँ पर इकाई अंक में दिख जाए कि यार वो तो घट ही नहीं रहा, माइनस में उत्तर है, तुरंत अपने आप से 16 मान लेना उसको। इसलिए तुरंत इसको क्या कर देंगे भाई अपन 12। तो 12 में से 6 का क्या बनेगा 6। समझे बात को। वैसे -4 था, क्योंकि जब नहीं घटा पाते तो एक हासिल नहीं लेते अपन, कैरी ले लेते ना, तो वो 16 बन जाएगा और 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेगा। तो और फाइनली आंसर क्या आएगा 7। और यही आपको ऑप्शन में टिक करना है। अब क्लियर है ऑल टाइम। चलो नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट आगे। चलो फैक्टोरियल, इससे भी कुछ बनने वाले प्रश्न होते हैं, इससे भी कुछ बनने वाले प्रश्न होते हैं। तो पहले तो इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। 12th से मैथ किन किन ने की है वो बताओ पहले। 12th में मैथ तुम लिए थे, तुमने भी है, तुम बायो आर्ट साइड हो, तुम मैथ, चलो तुम तो मैथ हो नहीं ना भैया, तो चलो
अब मुझे ये बात बताओ, जिनने 12th की है मैथ से, फैक्टोरियल का मतलब वो बताएंगे। बताओ, फर्स्ट नंबर अंजलि। गुणनखंड, गई भैंस, एक चीज का जैसे 12 है तो 12 का 4 गुणे 3। गई भैंस पानी में। हनी सिंह, फैक्टोरियल। तुम्हें तो नहीं होगा पता। क्रम गुणित, वो होता है शायद, आपने किसी संख्या बोली तो हाँ लिख दिया। वो उसमें बोला कि 2 का फैक्टोरियल बताओ, तो 2 लिख देंगे, तो उसके बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे। सही होता। और दोबारा कोशिश करो, 2 को ना लेके कोई और नंबर बताओ। हमने 5 लिख दिया। अच्छा वो तो स्थानीय मान होता है यार, स्थानीय मान फैक्टोरियल। वो एक नंबर लिखना पड़ता है। फैक्टोरियल देखो समझ लो, आज फिर से हम दुआ करते हैं ईश्वर से कि आप आज सीख जाओ फिर से, ठीक है ना। फैक्टोरियल का अर्थ हिंदी में होता है क्रम गुणित। इससे ही समझ में आ रहा होगा कि क्रम से गुणा कर देना, ठीक है ना, बिल्कुल क्रम से गुणा कर देना। जैसे कि हम बात करें n फैक्टोरियल, ठीक है ना, या हम इसको क्या बोलते हैं n, शायद फैक्टोरियल यहाँ पे साइन लग जाता है ऐसे, ठीक है ना। देख लेना भाई, इतना नहीं जाना, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, मतलब ऐसा 2 तरीके से लिखते हैं। अब इसको अपन तोड़ते कैसे हैं, ध्यान से देखना। n, n-1, n-2 और n-3 डैश 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 n तक जाएगा। ठीक है ना। कहाँ तक जाएगा? जो नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तुम, वही नंबर जब तक घट ना जाए उसमें से। और उसके नीचे भी कुछ होता है ऐसा? वो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। क्लियर है? फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। अब तुम कहोगे अभी मेरे को समझ में नहीं आया, कहाँ है ये, अभी बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना। नामदेव बाबा फोन में कुछ नहीं रखा होता है, मानो तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन इस टाइम पे कुछ नहीं रखा है। इस टाइम पे बोर्ड पे सब कुछ है। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी? 5, फिर 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, 2 जाएंगे तो 3, 3 में से फिर 2 जाएंगे, 3 जाएंगे तो फिर 2, फिर जाएगा 1। कुल मिला के हमारा मतलब एक है कि 5 से बिल्कुल आखिरी तक जाना है। हाँ, एक चीज़ और दिमाग में, तुम कहोगे भैया कि n-n तक बोल चुके, यानी 5 - 5 गुणे 0 लिखेंगे यहाँ पर अपन, और 0 का फिर तो सभी आंसर 0 हो जाएंगे, हर फैक्टोरियल का मान 0 होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इसको हम मानते हैं तो फैक्टोरियल के फॉर्म में, जैसे फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा क्या होता है? हाँ, फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि आप इसको केवल यहीं तक याद रखें कि जो भी फैक्टोरियल का मान निकालना चाहते हो तो उस नंबर से बिल्कुल आरोही क्रम के फॉर्म में, मतलब 5 4 3 2 1 लिख दें। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 3 2 1 ऐसे, इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे क्योंकि अभी मैं एक सवाल भी इससे दे दूंगा तो फिर तुम्हारे दिमाग में नहीं सेट होगा। वो 3 का, 2 का और 1 का 1, ठीक है ना। 0 का भी 1 और 1 का भी 1। क्लियर है ना? कितना आएगा? 120, 24 और 6 और 2। एक चीज समझो और दिमाग से, क्या मैं फैक्टोरियल 5 को ऐसा लिख सकता हूं 5 गुणे फैक्टोरियल 4? नहीं लिख सकता हूं। लिख सकता हूं क्योंकि दो 5 देखो और ये क्या लिखा, वही तो लिखा दो, लिखा कि नहीं लिखा? 4 3 2 1, 4 3 2 1 अपन लिखने के बजाय हम सीधा फैक्टोरियल 4 लिख देंगे। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो उसी की जगह पर हम कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक।
तो फैक्टोरियल समझ चुके कि नहीं समझ चुके? अब इकाई अंक में इससे बनने वाले जो प्रश्न होते हैं वो देखें, पहले आप इनको नोट करें फिर देखें। देखो फैक्टोरियल से अब कुछ बनने वाले प्रश्न हैं और जो कि इकाई अंक में आते हैं। फैक्टोरियल से बनने वाले प्रश्न शेषफल में भी आएंगे, रिमाइंडर थ्योरम में। ठीक है ना? ठीक है, चलो तो अब पहला क्वेश्चन करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जब करेंगे 5 की पावर फैक्टोरियल 4 और 34 की पावर फैक्टोरियल 3, इतने की पावर इतना, इतने की पावर इतना। आपको केवल कितनी चीजें याद होनी चाहिए? फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6, इसका 24 और इसका 120। बस इतना याद होगा। फैक्टोरियल की पावर कुछ नहीं होती। फैक्टोरियल की पावर हाँ वो नहीं होगी ना। हो सकता है ना, फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल इतना कर दो, कोई भी कर सकते हो। ठीक है ना? फिलहाल यहाँ देखें, ठीक, वो फाड़ने से कुछ नहीं होता नया सवाल तो फिर भी आएगा अपना। अब देखो फैक्टोरियल 4 की पावर, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता? 24। इसको क्या लिख देंगे हम? 5 की पावर 24। और 24 को हम 4 से काटेंगे, पूरा कट जाता ना। जब पूरा कट जाता है तो इसका मतलब क्या है? 5 की पावर 4 लिखना। कल के हमने क्लास में बताया था, जब भी 4 से भाग लगाते हैं और जब पूरा कट जाए तो स्वयं 4 के 4 लिख देते हैं। बताया था कि नहीं बताया था कल की क्लास में? तो वही चीज़ आज हम फिर से 4 के 4। ये मत सोचना भाई साहब ये 4 लिख दिए, जो आखिरी में 4 लिखे ना, इधर 4 लिखे थे, इधर भी 4 लिख दिए, इधर 4 लिख दिए। अब इधर 3 लिखे सो 3 आ जाएंगे, फिर से 3 आ जाएंगे। जे दिमाग मत चला देना, ठीक है ना? और मेन मतलब एक हम शुरुआत में भी आपको बता चुके थे कि 5 की पावर कुछ भी आ जाए तो 5 का 5 आंसर आएगा। ठीक है ना? वो तो आपको पता ही है। लेकिन 5 को तुम 4 बार गुणा करोगे तब भी क्या आंसर आएगा? 5। प्रॉपरली तरीके से भी क्या तब भी क्या आएगा? 5 का 4 बार गुणा करोगे तो 5 25 और 5 25 और 25 25 से गुणा करोगे तो 625। 625 का कितना आएगा? 5। ठीक है ना? यहाँ देखिए, इसमें ऐसा भी तो कर सकते जैसे आपने बोला वो 15 से 60 तक, मतलब वही तो हम बता तो रहे थे हम चार कि का भाग की जरूरत ही नहीं। नहीं, लेकिन हम फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन बता रहे थे, इसलिए तो आपको एक प्रॉपरली तरीके से थोड़ा एक समझा पाए। 5 जबकि 5 ही है। 4 के ऊपर 3 का मतलब कितना होता है? फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। तो इस 4 के ऊपर हम लिख पाएंगे फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6। ठीक है ना? अब 4 के ऊपर 6 से, अब इस 6 को अपन 4 से भाग करेंगे, कितना शेषफल बचेगा? 2 बचेगा। 4 एकम 4 बचेगा 2। इस 6 को भाग करना है दीदी, पावर को। हाँ, इस वाले 4 से नहीं करने, इस वाले 4 से नहीं करना है, हमारा अपना खुद का 4 है। हाँ वो 4 वो वाला। ठीक है ना? तो 4 की पावर कितना बचेगा शेषफल? 2। और 4 की पावर 2 का मतलब 16, और 16 का आंसर क्या आएगा? 6। ठीक है ना? क्लियर? अब क्या करें? गई भैंस पानी में। कुछ तो ऐसा करेंगे, लास्ट के 48 को भाग करना लगेंगे 4 से। इसका कुछ ऐसी करोगे ना इसका गुणा तो क्या करें फिर बताओ? पता ही नहीं है। बता ही नहीं है, जीरो आएगा इसको। 0 नहीं आता है। और इसको तुम कुछ एक चीज देखो, अब आ जाए जे नंबर से लिखे काय के लिए लिखे भाई, जेही तो हेल्प करेंगे अपनी। वही तो। यहाँ देखो, 5 और 3 को जोड़ लो। अरे रुक जाओ दीदी। यहाँ देखो, यानी 3 के बाद जितने फैक्टोरियल बनेंगे सभी के सभी 4 से कटेंगे। क्यों? इनमें सब में 4 आ गया। तो 5 में भी 4 छपा होता है, 6 में भी 4 छपा है, तो मेन तो 3 थे ना ये। अब फैक्टोरियल जितना भी बढ़ता चला जाए तो सभी फैक्टोरियल 4 से कटते हैं। बात को ध्यान से सुनना, 4 से बड़े फैक्टोरियल, 4 को लेके भी 4 से बड़े फैक्टोरियल जितने भी होंगे सभी 4 से कटेंगे, क्योंकि सब में 4 आता ही है। 10 को करेंगे हम 10 गुणे 8 गुणे 7, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1 ऐसे आएगा। उसमें भी 4 आया ना, आया। तो कंफर्म है वो भी कटेगा।
10 भी कटेगा, 500 भी कटेगा, 1000 भी कटेगा, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 500, 800 जो भी तुम समझो सब 4 से कटने। तो ये भी कोई मतलब नहीं है फैक्टोरियल डराने के लिए लिख दो। और भाई साहब जाने का लिख दिया नहीं समझे बात को? क्या फिर इसमें हाँ? भाग देंगे। भाग काय को देंगे, सीधा लिख दो बस। इसका फैक्टोरियल कोई मतलब है नहीं। 8 की पावर 4 जब पूरा कट जाता तो 4 आता। अच्छा 4 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। ये भी कटेगा। तो इस 6 की पावर 4 बस। अब तो तुम कर ही सकते हो ना। 8 की पावर 4 का मतलब 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 और 4 4 16 आएगा। 6 का तो 6 आता ही है उत्तर। समझे बात के कि नहीं समझे? मतलब यहाँ पे 8 को 4 बार गुणा करना था भाई साहब, जिसकी खोपड़ी में सेट ना हो। तो 8 अट्ठे 64 की 4, 8 अट्ठे 64 की 4, 4 का 4 में गुणा करोगे तो 6, और 6 का तो वही का वही होता है, हम पहले ही बता चुके थे। अब इसको देखो भाई साहब, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे? 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6, इसका 24 और इसका 120, आगे 720 और डेड पढ़ते चले आओ। सबको जोड़ना है और इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक तरह समझो कैसे जोड़ेंगे। बचपन में अच्छी तरीके से 1, फिर 2 जोड़ेगा, फिर 6 जोड़ेगा, फिर 24 जोड़ेगा, फिर 120 जोड़ेगा। समझ रहे ना बात को? फिर 720 जोड़ेंगे। इसी प्रकार से जोड़ते चलेंगे बहुत सारे। तो जैसे ही 0 बनना चालू हो जाएंगी, अब कोई मतलब नहीं है। इकाई का अंक तो केवल इतने से मिलेगा, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आगे का सब में जीरो बिल्कुल आएंगी। 720 आएगा, 2 720 के बाद और अगले सब में 0 आती है, सब में 0। अच्छा शुरू ही में आएंगे ये अंक बस केवल 24 तक मिलता है, ठीक है ना। वो भी बता देंगे क्यों आता है, ठीक है ना। 873 आएगा। 873 नहीं, आगे भी बहुत सवाल है वो तो। अभी तो केवल हमने कहाँ तक लिखा? 6 तक लिखा। 7 8 9 10 11 12 डेढ़ 9,999 1000 तो सबको करेंगे। तो हमें जोड़ने नहीं है वो, तो सबको केवल इतना देखना। 6 4 10 और 2 12 और 1 13। तो आखिरी में कितना आएगा? केवल 3। तो इस सवाल को पूरा हम जोड़ेंगे 1000 फैक्टोरियल तक। तो लास्ट में इकाई का अंक क्या मिलेगा? 3। सही बात है। क्या मिलेगा? 3। अगर मैं आपसे कह देता अब बताओ सवाल का आंसर क्या बनेगा? डेड 500 लिख दिया, तब भी 3 आएगा। हम कहते हैं भाई सब इतना ही अकेले लिखा रहने दो, 100 तक तो भी 3 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने। 50 तक भी 3 आएगा, सब में 3 आने इस सवाल का। यानी इस सवाल का आंसर क्या है भाई? फिक्स है। 24 तक का ही तो है ना केवल दो। यानी इतने सवाल का आंसर है बस 3। क्योंकि ये तो फिर रिपीट होती है। फिर तो 0 आने सबसे आखिर लास्ट में, सब में 0 चाहे जितनी आती रहे, सबका 0 आएगा, सबका 0। 50 40 क्यों? जरा समझो बात को। मैं एक यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि तुम 8 का निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? 8 का। अरे 8 का निकाल लो। 8 7 6 5 4 3 2 1। ये किसका मतलब होता है? फैक्टोरियल 8 का होता कि नहीं होता? कल की क्लास हमने क्या बताया था? इकाई अंक गुणा में जब भी 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या दिख जाए तो आंसर 0 आता है बस। अब बताओ हर सवाल में आएगा कि नहीं आएगा? 5 के साथ तो सम संख्या 1 आएगी कि नहीं आएगी? चाहे 8 का निकाल लो, चाहे 9 का निकाल लो। जब 8 के में 8 7 6 5 4 3 2 1 है, तो 9 में नहीं आएगा 5 4 3 2 1? 100 में नहीं आएगा 5 4 3 2 1? सब में 5 4 3 2 1, यानी 5 इंटू सम सब में मिलेगा। 5 गुणे और सम संख्या सब में मिलेगी, सब में मिलेगी तो फिर उसका उत्तर 0 आना है बस। कब तक? जब तक 5 नहीं आता है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ तक 5 नहीं आया था, और जैसे ही एक बार फैक्टोरियल 5 ने एंट्री कर दी तो मैटर अब 0 है। क्या है मैटर? अब 0 है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ तक अपना ये यूनिट डिजिट अपन ने क्या कर दिया जे? कंप्लीट। अब थोड़ा बहुत बचेगा वो अपन रिमाइंडर थ्योरम में पकड़े, क्योंकि रिमाइंडर यानी शेष फल प्रमेय से भी अपन क्या निकाल सकते हैं? इकाई अंक। और शेष फल से अपन दहाई अंक निकालना सीखेंगे, सैकड़ा वाला भी निकालना सीखेंगे। 3 प्रकार से, क्योंकि देखो कभी भी क्वेश्चंस आता है तो इकाई पे ही आता जाता है, लेकिन हमें दहाई का भी अंक निकालना आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन 10 या 20% दहाई का भी पूछा जा सकता है। हाँ उसमें सब में पहला अक्षर तो सेम है और दूसरा। हाँ वो ऐसा कह देते बताइए ये कोई बहुत बड़ा गुणा कर देते, जैसे हम यही सवाल होता
कहते थे दहाई का अंक बताओ, तो फिर 6 नहीं होता, फिर इसका कुछ और होता। ठीक है ना, दहाई का अंक मतलब समझ रहे हैं ना। आपने अपना एक संख्या लिखी, पहला स्थान नहीं दूसरे स्थान की बात कर रहे हैं वो। ठीक है ना। तो इकाई के अंक से दूसरा स्थान। हाँ, इकाई दहाई वाला, दहाई स्थान। हाँ, दहाई। ठीक है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम में अपन दहाई का स्थान निकालना भी सीखेंगे। अब इकाई का अंक होता है खत्म।